हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। एमपीपीएससी 2020 की क्या रणनीति है मैं आज आपको बताऊंगा। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है और कितना आपको पढ़ना है। वीडियो के आप अंत तक जुड़े रहें ताकि संपूर्ण जानकारी मैं आप तक शेयर कर सकूं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन चलिए आगे और बात करते हैं अपन। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आप फॉर्म अप्लाई करें अगर आप ग्रेजुएशन है। उसके बाद चलिए आगे बात करें क्या पाठ्यक्रम के बारे में। प्रश्न हर यूनिट 10 यूनिट है, इसमें 10 यूनिट में से आप मान लीजिए कि हर यूनिट से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब अब आपको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो किस तरह से डिफाइन कर देगी। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो मध्य प्रदेश की 3 यूनिट स्पेशल तरीके से दी गई। मध्य प्रदेश का इतिहास से लेके मध्य प्रदेश का भूगोल भी दिया गया है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था भी दी गई। तो 30 नंबर, मतलब मध्य प्रदेश का पोर्शन अगर आपको पढ़ना ही है तो 30 नंबर आपके मध्य प्रदेश से आएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश आपको एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए इसमें और आगे बात करते हैं। तो पहले यूनिट में दिया गया है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। ये न्यू टॉपिक है, पहले इतना नहीं पूछा जाता था लेकिन अब ये नया ऐड किया है। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, किस तरह से स्वतंत्र मध्य प्रदेश के जो क्रांतिकारी रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं व स्थापत्य कला, क्या क्या कलाएं, स्थापत्य कलाएं। जनजातियां, बोलियां क्या हैं, बहुत सारी जनजातियां और बोलियां हैं। प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं व लोक साहित्य। प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, देखिए ये भी बहुत सारे हैं। और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये भी एक नया टॉपिक है। ये स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान और पहला, ये 3 जो टॉपिक है कुछ नए हैं इसमें। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ। देखिए पहले मैं आपको मध्य प्रदेश का पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। थर्ड बात करते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं श्रृंखला। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश परिवहन, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। एक और यूनिट इसमें आ जाती है अगर अपन बात कर लेते हैं आगे। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल हैं, मंत्रिमंडल है, विधानसभा है और उच्च न्यायालय है। मध्य प्रदेश में तीसरी पंचायती राज एवं नगरीय शासन व्यवस्था भी है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, जातियां, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। ये 3 जो यूनिट है। देखिए दोस्तों और आगे बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश आपका अच्छे से कंप्लीट है तो 3 यूनिट मतलब 30 नंबर आपके पक्के। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो 3 यूनिट है, पहली, तीसरी और 5वीं, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। मध्य प्रदेश के लिए बहुत सारे पोर्शन मार्केट में मिले। महावीर की है बुक, महेश कुमार वर्णवाल सर की बुक है, पुणेकर बुक है, वन लाइनर फैक्टर में आप कोई सी भी बुक, पर्टिकुलर बुक को ही आप निरंतर पढ़ें तभी आपके अच्छे से पूरा मध्य प्रदेश कंप्लीट होगा। चलिए और आगे बात करते हैं इसमें कुछ आगे। दूसरी यूनिट जो है भारत का इतिहास। प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। ये 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो इसमें अगर अपन बात करें तो 19वीं व 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, ये नए टॉपिक हैं, पहले नहीं थे अब जुड़े हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ। तो भारत का इतिहास के लिए बहुत सारी आप लुसेंट के फैक्ट पढ़ सकते हैं। अनेक सारी बुक मार्केट में अवेलेबल, महावीर की हर पब्लिकेशन की। तो आप पर्टिकुलर कोई बुक उठाएं और भारत का इतिहास पढ़ें, क्योंकि देखिए इसमें स्पष्ट कहा गया कि 20 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे, यूनिट से डिसाइड है। मध्य प्रदेश का भूगोल मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे अगर बात करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, तो देखिए वास्ट सब्जेक्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास। तो देखिए भारत एवं विश्व के भूगोल में, भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। तो देखिए टॉपिक छोटे हैं। अगर मैं कह दूं वन्यजीव, तो वन्यजीव में बहुत पढ़ना आपको। भारत एवं विश्व का भूगोल, मतलब भारत का तो पढ़ना ही है, विश्व का भूगोल पर, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान भी आएंगे, अभ्यारण्य आएंगे। सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधी, जननांकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां।
आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत। तो देखिए पूरे विश्व और भारत दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। विश्व के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो देखिए इसके लिए इसमें यूनिट से भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे इस यूनिट से। तो देखिए ये वास्ट सब्जेक्ट है, अगर आप इनको कुछ ज़्यादा समय देंगे तो ही कंप्लीट हो पाएंगे। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं आपको वापस पुनः दोहरा रहा हूँ कि 30 नंबर पक्के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। चलिए और आगे बात करते हैं, और भी मैं इसको आपको सटीक रणनीति बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना है। आगे चलिए बात करते हैं। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था 6 नंबर की यूनिट हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1919 से 1935। देखिए न्यू टॉपिक है, 1919 से 1935 के एक एक पॉइंट पढ़ लीजिए आप, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर दिया गया है मतलब इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, पहले नहीं था। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रपति एवं संसद। भारत के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात में निर्यात। वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, नैसे, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ये भी एक नया टॉपिक है। तो देखिए पॉलिटी, ये भी एक वास्ट सब्जेक्ट है, अगर आप लक्ष्मीकांत लेके बैठ के पढ़ने तो अब फिर बहुत लंबा समय लगा, इसलिए आप इसके लिए भी एक पर्टिकुलर बुक लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि लूसेंट फैक्ट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये वास्ट सब्जेक्ट में आप एक कोई भी बुक ले सकते हैं मार्केट से। इस यूनिट से भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली यूनिट के बारे में बात करें तो विज्ञान एवं पर्यावरण। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर ये बहुत बड़ी यूनिट है और इसमें अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह से दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप अच्छे नोट्स कहीं मार्केट से अवेलेबल हैं, पर्टिकुलर बुक तो आप उससे पढ़ें, बहुत शानदार। विज्ञान एवं मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो देखिए एक नया टॉपिक है, इसमें स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि हम प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में पूछेंगे, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या क्या हैं। अगला जो है पर्यावरण एवं जैव विविधता, इस पारिस्थितिकी तंत्र, पोषक आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, राष्ट्रीय नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य और प्रदूषण 4 यूनिट ये भी नहीं है इसमें। तो ये वास्ट तो हैं, लेकिन आप इनके लिए अगर पर्टिकुलर कोई बुक लेके पढ़ेंगे तो आपको ये भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर और मैं आगे आपको बताना चाहूँ और भी यूनिट जो हैं, तो देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए एक करंट अफेयर से रिलेटेड है, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे पढ़िए। तो इसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, ये भी पूछे जाएंगे जो करंट में। महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान। तो एक नया ही टॉपिक है, अलग से ही दे दी गया, मतलब 20 नंबर इसके पक्के हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये एक नया टॉपिक है। ई गवर्नेंस भी नया टॉपिक है। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये भी नया है। ई कॉमर्स, ये भी नया है। तो देखिए पूरा टॉपिक ये नवा है, जिससे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक व संस्थानिक संस्थाएं। तो देखिए आयोग हैं, जितने भी आयोग आपने पहले पढ़ रखे हैं, मुख्य परीक्षा में आप पढ़ते थे, उन्हीं में से इसमें से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य प्रसंस्करण आयोग इत्यादि। जितने भी आयोग हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसके वन लाइनर फैक्ट आपको कहीं से मिलते तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलिए कुछ रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आप रणनीति बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप अच्छी रणनीति से पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि देखिए पीएससी अगर आपको निकालनी है, एग्जाम अगर आपको फाइट करनी है, तो आपको एवरेज मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स चाहिए ही, तभी आपका पीएससी अच्छे से क्लियर हो पाएगा।
प्री ही है मेन दोस्तों। अगर आपका प्री निकलता है तभी आप मेंस और मुख्य परीक्षा के लिए बैठ पाएंगे। अगर आप यहीं असफल होते हैं तो कम ही चांस रहते हैं कि आप आगे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। चलिए इसके लिए और आगे आप बात करते हैं कि किस तरह की आप रणनीति बनाएं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इस तरह से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक रणनीति अच्छे से बताता हूँ। देखिए 10 यूनिट है। 10 यूनिट में अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। तो 30 नंबर के क्वेश्चन पक्के बन रहे हैं। आप मध्य प्रदेश अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। वास्ट सब्जेक्ट में भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो देखिए वास्ट सब्जेक्ट है, अगर आपके वन लाइनर फैक्ट से भी अगर आप थ्योरी से कंप्लीट करते हैं, ये भी बहुत जल्दी ये भी अगर आप देखें तो 30 नंबर के। विश्व एवं पर्यावरण, विज्ञान एवं पर्यावरण, अगर ये भी देखेंगे तो आपका, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, देखिए छोटा पोर्शन है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये भी आपका छोटा टॉपिक है, आप यहाँ भी, लेकिन अगला जो टॉपिक है आयोग वाला, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है। तो देखिए अगर आप रणनीति बना लेंगे कि पहले मध्य प्रदेश पढ़ना है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं पढ़नी है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी पढ़नी है और राष्ट्रीय आयोग पढ़ना है। तो ये 6 टॉपिक हैं। अगर आप एवरेज मांग के चलते हैं तो आपके 60 से 65 से 75 नंबर तक, आपके 75 नंबर तक कहीं नहीं जाते हैं। इसके बाद अगर आप ये 3 टॉपिक जो हैं वास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, शासन प्रणाली और भारत का इतिहास, तो ये मान के चलिए एवरेज अगर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप इसमें से वन लाइनर फैक्ट और अच्छे से अगर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह की अगर आप रणनीति बनाएंगे कि अभी बहुत लंबा समय बचा है, अभी 2 महीने पूरे हैं आपके पास अभी। तो देखिए आप इस तरह से रणनीति बनाइए कि अगर आप दिन में मध्य प्रदेश भी पढ़ते हैं 3-4 दिन कंटिन्यू, उसके बाद 3-4 दिन भारत एवं विश्व का भूगोल, तो बहुत लंबी अवधि है। अभी प्रारंभिक परीक्षा माने तो बहुत लेट है, 11 अप्रैल को अभी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप रणनीति बनाइए और पढ़िए, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय बचा है अपने पास। ठीक है, इसके बाद चलिए कुछ मैं और आपको अगर बता देना चाहता हूँ तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के जो टॉपिक मैंने आपको बताए, आप कहीं से भी पढ़ें, पर्टिकुलर कोई बुक उठा लें, ठीक है फ्रेंड्स, और उसी से पढ़ें। आप 10 तरह की बुक अगर मार्केट में उनसे पढ़ेंगे तो हर बार आपका बार बार क्लियर आपको पढ़ना है, तभी आपके अच्छे से जो डाउट है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाइए। और देखिए 2020 की तो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, 21 की भी होगी और 22 की भी होगी। तो लगातार आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार। ठीक है फ्रेंड्स, लगातार आप चैनल से जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने भी कमेंट और डाउट है आप मुझे अपने इनबॉक्स में लिखें, ताकि मैं सब आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।